शेख अवैस जावेद। इनकी हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बड़ी बड़ी मूंछें इन्होंने रखी हुई होती हैं और लोग इनको अभिनंदन के नाम से भी पुकारते हैं। इनकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, अब दाढ़ी ज्यादा है, मूंछें नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले मौलाना तारक जमील साहब से मुलाकात होगी, काफी देर बैठे तबलीग वगैरह, तो उसके बाद फिर मैं वापस आया, अंदर से मेरा दिल ही बार गया। पहले मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मैं कहता यार अल्लाह ताला ऐसे खुद ही हिसाब ले लेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अलीज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में। हमारे साथ जो शख्स आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है शेख अवैस जावेद। इनकी हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बड़ी बड़ी अभिनंदन की तरह मूंछें इन्होंने रखी हुई होती हैं और बड़ा एक स्टाइल होता है, बड़ा लेविश किस्म का, और लोग बहुत इनको पसंद करते हैं और लोग इनको अभिनंदन के नाम से भी पुकारते थे क्योंकि ये वायरल ही उन्हीं मूंछों की वजह से हुए हैं, क्योंकि इनकी वीडियो बनी और पूरे सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई थी। उसके बाद जब थोड़ा सा गुजरा और ये वो वायरल हुई, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए। इनकी मूंछें अब नहीं है, दाढ़ी बड़ी है। पहले दाढ़ी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो मूंछों की वजह से, क्योंकि मूंछों को दिखाते थे। अब दाढ़ी ज़्यादा है, मूंछें नहीं है। ये चेंज कैसे आया, ये तब्दीली इनके अंदर कैसे है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो बताएं, आपकी मूंछें अभिनंदन की तरह बड़ी बड़ी प्यारी और बड़ा लोग आपको पसंद करते थे, ये मूंछें रखने का शौक आपको कैसे हुआ? मोहतरम, शौक नहीं, मेरा अपना शौक था। 2-3 साल पहले मेरे बाल लंबे थे, फिर मैंने मूंछें लंबी की, तो फिर मैं 2 साल पहले तकरीबन करतारपुर में सैरी कार था, तो मीडिया वाले को साफ़ी भाई आए, उन्होंने वहाँ पे मेरी मूवी बना ली और उधर से मैं फिर वायरल हो गया अभिनंदन के नाम से। अच्छा, मुझे बताएं कि मूंछें आप कितने अरसे से आपने रखी हुई थी और किस तरह से हिफाजत करते थे? इस तरह उनको मोड़ देना वो कितना मुश्किल था? तकरीबन मैं कोई 1.5 साल मैंने उन पर मेहनत की है। उसमें देसी घी और उसके अलावा मलाई, उसके अलावा कच्चे अंडे, ये मैं मटेरियल इस्तेमाल करता। 1.5 साल मैंने ये मेहनत की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। उसमें काफ़ी मेरी लेंथ में हो गई थी, 1.5 साल 2 साल रखी हैं। उसके बाद मैंने वो मूंछें मैंने फिर ख़त्म करवा दी थी। ये जो मूंछों को आपने रोल किया होता है, अभिनंदन की तरह बनाई होती है, ये अभिनंदन वाला स्टाइल बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? नहीं, मेरा तो अभिनंदन बाद में आया। मतलब ये जब मैंने उससे पहले मूंछें रखना शुरू कर दी थी, तो थोड़ा अर्से बाद अभिनंदन आ गया। बहुत समझ लो कि बराबर ही मतलब काम हो गया कि वो भी समझा कि भी वो आ गए वहाँ से, तो लोगों ने फिर अभिनंदन के नाम से नाम मशहूर कर दिया। अभी आपकी मूंछें वो नहीं है, वो आपका सारा सेटअप नहीं है। इन मूंछें कटवाने का या दाढ़ी ज़्यादा बढ़ाने का ख्याल कैसे आया? इसमें चेंजिंग कैसे आई आपकी लाइफ में? एक तो बात, एक मुझे अल्लाह की तरफ से एक डर लगना शुरू हो गया। अल्लाह की तरफ से, इंसान तो किसी से कोई नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता, ठीक है। दूसरी बात, एक मेरे घर में वालदा, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे माँ जी को, उन्होंने मुझे कहा बेटा मूंछें कटा दो। फिर मेरी आज से कुछ अर्सा पहले मौलाना तारक जमील साहब से मुलाकात होगी, उन्होंने कहा जी, मगर उनसे काफ़ी देर बैठे तबलीग वगैरह, तो उसके बाद फिर मैं वापस आया, अंदर से मेरा दिल ही बार गया और मैंने अपनी मूंछें साफ़ करवा दी, ठीक है। बाकी दूसरा ये कि मैं तमाम जितने भी रोज़ों का महीना रमज़ान 2022 है, अगला साल पता नहीं 2023 मुझे नसीब होता है कि नहीं होता। अच्छा अवैस, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसा कि कहा कि आपकी वालदा भी आपको टोकती थी कि भाई मूंछें कटवा दो, तो उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? फिर तारक जमील साहब से आपकी क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई जिसमें आप मोटिवेट हुए, आपने मूंछें कटवा दी? जैसा कोई मुझे समझ ही नहीं है। जब मैं तारक जमील साहब से मिलूँ, माशाल्लाह उन्होंने अच्छा प्रोटोकॉल दिया, तबलीग वगैरह 1-2 दिन वहीं रहूँ और रहाइश, रोटी, हर चीज़ VIP सिस्टम, और उन्होंने मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कहा। लेकिन उनका ऐसे कोई, मैं वापस आया हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली अंदर से मेरा दिल ऐसे हो गया कि यार अभी मैं कोई मेरे से लड़ाई झगड़ा भी, और मैं कोशिश करता तो लड़ाई झगड़ा ना हो। कोई मुझे अगर कोई बुरा भला कह भी देता है, पहले मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मैं कहता यार अल्लाह ताला ऐसे खुद ही हिसाब ले लेगा, अल्लाह पे छोड़ दो सारे मामलात। और मैं कहता हूँ मैं सब्र कर देता हूँ, गुस्सा पीजिए तो सब्र कर देता हूँ, अल्लाह पे सारे मामलात छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से खुद ही आपने हिसाब लेना। अच्छा, अब जब आपने तारक जमील साहब से मुलाकात की, उसके बाद आपने अपनी मूंछें उतरवा दी हैं, दाढ़ी माशाल्लाह से आपने रख ली है, तो दोबारा क्या तारक जमील साहब से मुलाकात हुई या बात हुई, या आपने उनको बताया कि भाई देखें, मैं आपकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुलाया और मैंने वो मूंछें कटवा दी और अब माशाल्लाह से सुन्नत नबवी के मुताबिक दाढ़ी वगैरह रख ली, तो उनसे कोई रब्ता वगैरह हुआ है? जी, व्हाट्सएप पे मेरा उनसे रब्ता होता रहता है, तो वो भी कहते हैं आप आएँ, इंशाल्लाह दोबारा उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। और साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब से भी इंशाल्लाह जो अच्छे नेक आलम हैं, जितने भी हमारे नेक उलमा जो भी, उन सब से इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा, तो सबके साथ मिलूँगा इंशाल्लाह।
جی جی. اچھا اویس مجھے بتائیے گا کہ عمومی طور پر یہ مونچھیں، بڑے بال، لمبے کپڑے اور اس طرح کے پرنے وغیرہ رکھنا اور وہ ایک سٹائل ہوتا ہے بٹن کھول لینا، یہ ایک سٹائل ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے شخص کا کہ وہ بدماشوں کی طرح وہ اپنا ایک لک دیتا ہے اپنا. آج کل تو وہ سٹائل بن چکا ہے کہ ہر کوئی سٹائل. تو آپ کا کون سا سٹائل تھا مونچھیں رکھنا، لمبے بالوں کے، اور آپ کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ جیسے میرا سارے بھائی ہیں، دیکھیں میرا سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، سب بھائی میں سب کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کسی کا بھی. اچھا عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سم ٹائم اگر آپ کسی گروپ میں بیٹھے ہوں، جس طرح آپ کا ایک حلیہ تھا، آپ کا ایک لائف سٹائل تھا، بہت سارے اور دوستوں کا بھی لائف سٹائل ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو بجائے وہ آگے جانے کے وہ آپ کا نام دے دیتا ہو. کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کسی نے اپنی لڑائی میں آپ کا نام دے دیا اور آپ آگے چلے گئے، آپ کے اوپر کیس بن گیا ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کبھی کسی نے خود نہیں کہا. انسان کہیں بھی جاتا ہے کسی جگہ خود ہی جاتا ہے تو انسان کا اندر دل کرتا ہے اور میں نے فلانی جگہ جانا ہے تو کوئی کسی کو زبردستی کہیں بھی نہیں بھیج سکتا. تو اگر کہیں بھی گئے ہیں تو اپنی مرضی سے گئے ہیں، خود گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں. جی جی. تو پہلے جب آپ نے یہ مونچھیں رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے مونچھیں کہا کہ میں نے طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر کے اتار گئی، تو آپ کی والدہ کا کیا اس کے آنسر تھا؟ کیا انہوں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے مونچھیں اتار دی ان کے کیا تاثرات تھے؟ ماشاءاللہ میری فیملی، والدہ بھی، بھائی بھی، مطلب مسز بھی، سب ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے ہیں. کہتے ہیں آپ کو گھاٹا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے، سب فیملی خوش ہے، اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ. خاندان والے بھی خوش ہے، گھر والے بھی خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے. اچھا اویس آخر میں یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا، آپ نے مونچھیں کٹوا دی، سارا کچھ آپ کا سیٹ اپ چینج ہو گیا، تو آپ کے اندر کی فیلنگز اب کیا ہے؟ مشکلات بھی ہیں تو اندر اب آپ کو اپنے آپ کو کیسا سمجھتے کہ آپ سیٹسفائی ہیں اپنے اس فیصلے سے؟ کیونکہ آپ کو ایک کہتے ہیں کہ عالم دین کی طرف سے آپ کو یہ تھوڑا سا ملا ہے کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کی ترغیب لے کر آپ نے اپنی مونچھیں کٹوائی ہیں. آپ اندر سے دلی طور پر سیٹسفائی ہیں؟ جی اس ٹائم میں بالکل مطمئن ہوں. بے شک میرے پاس یہ کہ پیسے نہیں بھی ہوتے اگر، لیکن میں اندر سے دلی سکون ہے مجھے. مطلب اللہ کا شکر ہے، میں ہر نماز پڑھتا ہوں اور یا اللہ سے کہتا ہوں اللہ پاک مجھے رام سے دور کریں، مجھے لال عزت دیں، مجھے رام کی پہچان نہیں ہے تو مجھے لال ہی دیں. دوسرا میرا دل اندر صاف، اللہ کا شکر ہے، کوئی بھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ.